Hello dear students. In this video we are going to discuss about one important question which can be asked in your exam. The question is, what is e-commerce and what are its features? तो ई-कॉमर्स को इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले आपने कॉमर्स बताना है कि व्हाट इज कॉमर्स। उसके बाद आप बताएंगे कि ई कॉमर्स क्या है, यहाँ पे ई कॉमर्स में ई का क्या मीनिंग है। उसके बाद आप थोड़ा सा इसके एडवांटेजेस को इलेबोरेट कर सकते हो कि ई कॉमर्स से हमें कस्टमर को, ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेसेस को क्या एडवांटेज रहता है, ठीक है। और वो कौन कौन से मोड्स हैं, कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनको यूज़ करके हम ई कॉमर्स को कर सकते हैं। तो साथ में आप एक ये डायग्राम देख रहे हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद इन फीचर्स को आप डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि आप इसमें क्या क्या मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले तो हमें ये बताना है व्हाट इज़ कॉमर्स। तो बेसिकली कॉमर्स इज बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो जब भी किसी भी एक्टिविटी में कुछ बाइंग हो रही है या कुछ सेलिंग हो रही है, वो गुड्स हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं या इवन सर्विसेज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कॉमर्स। तो जब यही काम हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की हेल्प से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम क्या, जैसे इंटरनेट है, नेटवर्क है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो इन सारे गैजेट्स की हेल्प से हम जब ये कॉमर्स की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज ई कॉमर्स, ठीक है। तो आजकल का जो मॉडर्न बिजनेस का ट्रेंड है वो ज़्यादातर अब ई कॉमर्स बेस्ड हो गया है, ठीक। क्योंकि जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, व्हाट दे वांट इज स्पीड, लो कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इन सब चीज़ों को हम ई कॉमर्स के थ्रू इजीली या एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। और ई कॉमर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। क्योंकि जब भी बिजनेस डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में होता है, चाहे वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में हो या डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो भी उस बिजनेस के पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके बीच में डील्स होती हैं, कुछ ना कुछ डाटा एक्सचेंज होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होते हैं। तो ई कॉमर्स के अंदर हम उन डॉक्यूमेंट्स को भी इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, टू द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो इसीलिए हम यहाँ पे रेफर कर सकते हैं कि ई कॉमर्स रेफर्स टू द पेपरलेस exchange of business information using the following ways। तो वो कौन से ways हैं? They are electronic data exchange, electronic mail, electronic bulletin boards, electronic fund transfer और other network based technologies। तो अभी यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इनको इलेबोरेट नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे हम इनके नेम्स मेंशन करेंगे। उसके बाद सेकंड मैंने आपको बताया था कि आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डायग्राम में आपने सबसे सेंटर में जो हमारी एक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ई कॉमर्स के साथ साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, ईमेल, फैक्स। तो ये सारे एक्टिविटीज़ मिलके हमारी ई कॉमर्स को शेप दे रही है, ठीक है। तो अब उसके बाद थोड़े से हम फीचर्स इसके डिस्कस करेंगे। तो मेन फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ नॉन कैश पेमेंट। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू बिजनेस करेंगे तो वी कैन मेक यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, ईएफटी और इवन हम बैंक्स के थ्रू नेट बैंकिंग कर सकते हैं या फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू, जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में इतना हेल्पफुल नहीं था। उसके अलावा जब हम इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं तो देर इज़ नो बार ऑन टाइम, कि हमारी जो भी बिजनेस की टाइमिंग्स नहीं है कि ये 9 से
शाम के 7 बजे तक ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो है वो 24/7 रन किया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर इज एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो जो ई कॉमर्स की रीच है वो हमारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी इंटरनेट के थ्रू हमारे बिजनेस को अप्रोच करना चाहे, हमारी साइट को देखना चाहे, वो कर सकता है। तो चाहे वो हमारे साथ लोकली प्रेजेंट है, चाहे वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है, डिफरेंट स्टेट्स में है, या डिफरेंट कंट्री में है, तो हमारी जितनी भी बिजनेस की एडवर्टीजमेंट्स हैं, उसकी जो मार्केटिंग है, उसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड हो जाता है। उसके बाद है इम्प्रूव्ड सेल्स। अब क्योंकि हमारी कस्टमर की रीच, कस्टमर का जो पेरिफेरी है वो इंक्रीज हो गई है, तो इसीलिए हमें सेल्स में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। उसके बाद है सपोर्ट। E-commerce provides various ways to provide pre-sales and post-sales assistance to provide better services to customers। तो ई-कॉमर्स के थ्रू हम अपने कस्टमर्स को शॉपिंग से पहले प्री सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या हम पोस्ट सेल्स सर्विसेज बेटर वे में प्रोवाइड कर सकते हैं। के बाद नेक्स्ट फीचर हम बता सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो किसी भी बिजनेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनके स्टॉक में क्या है, उस सबको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके, प्रॉपरली उसका अकाउंट रखा जा सके। तो ई कॉमर्स के जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसके अंदर हम बहुत एफिशिएंटली अपने बिजनेस की इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर जो हम बता सकते हैं दैट इज कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट। तो ई कॉमर्स प्रोवाइड्स वेज फॉर फास्टर एफिशिएंट रिलायबल कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स एंड पार्टनर्स। तो ई कॉमर्स में जैसे हमने ऊपर मेंशन किया कि वी कैन मेक यूज ऑफ ईमेल्स, बुलेटिन बोर्ड्स एक्सेट्रा, जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर्स के साथ भी और अपने पार्टनर्स के साथ भी इजीली और फास्टर कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे हमारे उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गया है। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।